Hello students, how are you all? Today we read chapter number 1. Okay, हम लोग चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे न्यूट्रिशन इन प्लांट। अभी न्यूट्रिशन इन प्लांट हम लोगों ने एक पार्ट इसका पूरा फिनिश कर दिया है। आज हम लोग इसका सेकंड पार्ट करेंगे। ठीक है, हम लोगों ने देख लिया था कि खाना प्लांट के अंदर किस तरीके से कैसे पहुंचता है। आज हम लोग इसका सेकंड पार्ट करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। Activity 1.1, take 2 potted plants of the same kind, keep one in the dark and or in a black box for 72 hours and other in sunlight। देखिए, ये एक्टिविटी है, आपको एक प्लांट लेना है, दो प्लांट लेना है, सॉरी, ठीक है ना। दो प्लांट के अंदर से आपको एक प्लांट लेना है। एक प्लांट क्या हो, आपको पूरा अच्छे से रैप कर दो, ठीक है ना, और मतलब उसको लपेट दो, ठीक है ना, और उसको एक अंधेरे से कमरे में जाके रख दो, मतलब जहां पर जरा सी भी सन की लाइट नहीं आए। और एक प्लांट लो जिसको सीधा सीधा जाकर आप कहां रख दो, सीधा सन की लाइट के अंदर रख दो। और फिर उसके बाद आप उसके अंदर कुछ जो हरकत होती है वो नोट करो। परफॉर्म आयोडीन टेस्ट विद द लीव्स Perform iodine test with the leaves of both the plants as you did in class 6, जो कि आप लोगों ने ये एक्टिविटी क्लास 6 के अंदर भी करी होगी। Record your result. Now leave the pot which was earlier kept in the dark in the sunlight 3 to 4 days and perform the iodine test again on its leaves. Record your observation in your notebook. और रिकॉर्ड करो ये ऑब्जर्वेशन के 3 से 4 दिन बाद आपको क्या डिफरेंस नजर आता है। The leaves other than green also have chlorophyll. जो leaves और जो दूसरी प्रकार की जो green leaves होती हैं उसके अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा। The large amount of red, brown and other pigments mask the green color. Photosynthesis takes place in the leaves also. यानी कि क्या होगा कि जो आप अंधेरे के अंदर रखेंगे उसका जो कलर होगा वो येलो, ग्रीन, ब्राउन ये हो जाएगा। और जिस प्लांट को आप धूप में रखेंगे, सन की लाइट में रखेंगे, उसको क्लोरोफिल मिलता रहेगा। और क्लोरोफिल हम लोगों ने पढ़ा था कि क्लोरोफिल किसके लिए जरूरत बनता है, ग्रीन पिगमेंट के लिए। यू ऑफन सी स्लिमी ग्रीन पैचेस इन पॉन्ड्स और स्टेगनेंट वाटर बॉडीज। आप लोगों ने एक काई का मतलब जरूर सुना होगा, काई, ठीक है ना, एक वर्ड होता है काई, जो कि ऐसे पानी वाले इलाकों के अंदर सबसे ज़्यादा होते हैं। द बॉडीज आर जनरली फॉर्म्ड बाय द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म। और ये बॉडी होती है, ठीक है ना, ये वाली जो चीज़ें होती हैं वो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ होती हैं ऑर्गेनिज्म के लिए। ये चीज़ें कहलाती हैं एल्गी। यू कैन गैस वाई एल्गी आर ग्रीन इन कलर। आप लोगों को गैस करिए कि एल्गी जो होती हैं वो ग्रीन कलर के अंदर क्यों होती हैं। दे कंटेन क्लोरोफिल विच गिव्स दैम द ग्रीन कलर। उसके अंदर क्लोरोफिल भरपूर होता है जो कि उसको ग्रीन कलर देता है। एल्गी कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। एल्गी जो है वो अपना खुद का खाना बनाता है फोटोसिंथेसिस के द्वारा। सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर दैन कार्बोहाइड्रेट। सिंथेसिस जो होती हैं प्लांट के अंदर वो फूड अदर दैन कार्बोहाइड्रेट के द्वारा होते हैं। कैसे होता है वो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। यू हैव जस्ट लर्न दैट प्लांट सिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। आप लोगों ने सीख चुके हैं कि प्लांट जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट के द्वारा प्रोसेस करता है फोटोसिंथेसिस में। द कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो बना होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर। दीज आर यूज्ड टू सिंथेसाइज अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज प्रोटीन्स एंड फैट्स। यही जो एक सिंथेसाइज होते हैं कंपोनेंट के फूड, प्रोटीन और फैट्स के अंदर। बट प्रोटीन्स एंड नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस विच कंटेन नाइट्रोजन, फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन। लेकिन नाइट्रोजन मिलता कहाँ से उन्हें। रिकॉल द नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन अबेंडेंस इन गैसियस फॉर्म इन द एयर। ध्यान रखें, आप लोग अपना दिमाग वापस से पीछे लेके जाएं, मतलब ध्यान से सोचें कि नाइट्रोजन जो होता है
वो गैशियस फॉर्म के अंदर होता है और ये एयर के अंदर प्रेजेंट होता है। हाउएवर प्लांट कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन, जबकि प्लांट जो होता है वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है नाइट्रोजन को। इन द फॉर्म सॉइल इज सर्टेन बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट्स गैशियस नाइट्रोजन, लेकिन जो सॉइल होती है, मिट्टी होती है, वो क्या करती है, उसके अंदर वो मिट्टी के अंदर जो गैशियस फॉर्म प्रेजेंट होती है वो कन्वर्ट करती है मिट्टी, ठीक है ना, वो रिलीज करती है नाइट्रोजन। दीज आर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स अलॉन्ग विथ वाटर, और यही ऑब्जॉर्ब किया जाता है, सोखा जाता है, ठीक है, पेड़ के द्वारा मिट्टी के अंदर से नाइट्रोजन को सोखा जाता है। ऑल्सो यू माइट हैव सीन फार्मर्स एडिंग फर्टिलाइजर सच एज नाइट्रोजन टू द सॉइल, और जो फार्मर, जो किसान होते हैं, वो भी एज अ फर्टिलाइजर डालते हैं, ऐसी खाद वगैरह डालते हैं जिससे कि नाइट्रोजन और भी ज़्यादा हो सके मिट्टी में। इन दिस वे द प्लांट्स फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट्स ऑफ नाइट्रोजन अलॉन्ग विद द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। और दूसरी वे के अंदर हम लोग बात करें, प्लांट्स होती है वो एक अलग रिक्वायरमेंट होती है नाइट्रोजन की अलॉन्ग विद द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। प्लांट्स कैन देन सिंथेसाइज प्रोटीन्स एंड विटामिन, प्लांट जो होती है वो सिंथेसाइज करती है प्रोटीन और विटामिन को। अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, दूसरे कौन से मोड होते हैं न्यूट्रिशन प्लांट्स के अंदर? देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल, ऐसे बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जिसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है। हाउ डू दे सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर डू दे डिराइव न्यूट्रिशन, और ये कैसे सर्वाइव करते हैं और वो कैसे न्यूट्रिशन उनको मिलता है। ऐसे बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है, लेकिन वो सर्वाइव कैसे करते हैं, न्यूट्रिशन तो बहुत जरूरी होता है। लाइक ह्यूमन एंड एनिमल, सच प्लांट्स डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस बाय अदर प्लांट्स, जैसे कि ह्यूमंस और एनिमल्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं फूड प्रोडक्ट प्लांट्स के। कोई ऐसे भी एनिमल्स होते हैं, ठीक है ना, जिनको प्लांट्स पसंद नहीं है, ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने 6th क्लास में पढ़ा था कि हार्बीवोरस कौन होता है, ओमनीवोरस कौन होता है, ठीक है ना, ये सब चीज़ हम लोगों ने पढ़े थे, ठीक है ना। हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, लुक एट फिगर 1.5, डू यू सी अ येलो वायरी ब्रांच्ड स्ट्रक्चर ट्वेनिंग अराउंड द स्टेम द ब्रांचेस ऑफ अ ट्री। क्या कभी आपने ब्रांचेस ट्री के अंदर देखा होगा कि वो जो पेड़ होता है उसके चारों तरफ एक ब्रांच लगी हुई होती है। द स्टेम एंड ब्रांच ऑफ अ ट्री, दिस इज अ प्लांट कॉल्ड कैस्केटा, और अमरबेल जो होती है वो कहलाती है कैस्केटा। इट इज द प्लांट कॉल्ड कैस्केटा, इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल, और इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं प्रेजेंट होता है। इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट्स, और इसका खाना बनाता है, मतलब अपने आप ही इसका खाना बनाया होता है, ठीक है। इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट्स ऑन विच इट क्लिम्बिंग, द प्लांट ऑन विच इज क्लिम्स इज कॉल्ड द होस्ट, और जो प्लांट होता है और जो कि इसका खाना ऊपर की तरफ चढ़ाता है वो कहलाता है इसका होस्ट। सिंस इट डिप्राइव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिशन, जबकि हम लोग देखते हैं जो ये न्यूट्रिशन जो होता है इसका वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होता है। कैस्केटा इज कॉल्ड अ पैरासाइट, कैस्केटा को हम लोग पैरासाइट के नाम से भी जानते हैं। देखिए आप कैस्केटा, ये वाले जो आपको पिक्चर्स के अंदर दिख रहा होगा, ये वाला जो पेड़ होता है वो कैस्केटा कहलाता है, यानी कि इसकी जो पत्तियां हैं वो येलो टाइप हैं, ठीक है ना। आरंबोल होता है। Are we and other animals also a kind of parasites? You should think about it and discuss with your teacher. Have you seen or heard of plants? Have you seen or heard of plants that can eat animal? क्या आपने कभी ऐसे सुना है कि प्लांट्स जो कि ईट करते हैं एनिमल्स को? There are few plants which can trap insects and digest them. Is it not amazing? कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो कि ट्रैप बनाते हैं, ठीक है ना, खाने अपने जो भी कोई जीव जंतु आता है और उसको खा जाते हैं। सच प्लांट्स में बी ग्रीन और ऑफ सम अदर कलर, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि अपना खाना जो है वो कीड़े मकोड़ों को खाते हैं, ठीक है ना, वो उनका कलर जो होता है ग्रीन होता है या फिर दूसरे कलर में भी होते हैं। लुक एट द प्लांट्स इन फिगर 1.6, आप इस 1.6 पिक्चर के अंदर आप देख सकते हैं कि ये प्रकार के प्लांट्स हैं जो कि अपने जो कीड़े मकोड़ों को खाते हैं। द पिक्चर लाइक और अ जग लाइक पिक्चर स्ट्रक्चर इज द मॉडिफाइड पार्ट ऑफ लीफ। द अपेक्स ऑफ लीफ फॉर्म्स अ लिड
which can open and close the mouth of the pitcher. Inside the pitcher there are hair which are directed downwards. इनके अंदर जो जग टाइप है, ठीक है ना, इसके अंदर जो जग है, ठीक है ना, इसके अंदर हेयर होते हैं, ठीक है। और वो हेयर क्या करता है, व्हेन इंसेक्ट्स लैंड ऑन द पिक्चर, जब भी कभी कोई इंसेक्ट कीड़ा मकोड़ा उस पिक्चर के अंदर जाता है तो क्या करता है, द लिड क्लोजेस एंड ट्रैप्ड इंसेक्ट्स गेट्स entangled into the hair. तो वो क्या करता है, इंसेक्ट उसके बालों के अंदर जाके फंस जाता है. द लिड क्लोजेस एंड द इंसेक्ट्स इज ट्रैप्ड. और जो लिड होती है उसका ऊपर जो हिस्सा होता है वो बंद हो जाता है और इंसेक्ट पकड़ में आ जाता है. द इंसेक्ट इज डाइजेस्ट बाय द डाइजेस्टिव ज्यूसेस secreted in the picture and its nutrition are absorbed. है ना, यानी कि जो इंसेक्ट्स उसमें गिर जाता है, ठीक है ना, तो इसके अंदर जो एक प्रकार का जूस होता है, ठीक है ना, वो बिल्कुल रिलीज हो जाता है और डाइजेस्टिव जूस रिलीज हो जाता है और वो बिल्कुल खाना उसका पच जाता है और उसको न्यूट्रिशन, पौधे को न्यूट्रिशन मिल जाता है. सच इंसेक्ट्स ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरियस प्लांट. और ऐसे इंसेक्ट खाने वाले पौधे वो कहलाते हैं इंसेक्टिवोरियस प्लांट. इट इज पॉसिबल दैट सच प्लांट्स डू नॉट गेट ऑल द रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन फ्रॉम द सॉइल इन विच दे ग्रो. देखिए बच्चों, अब हम लोग यहाँ पर ये इस वीडियो को क्लोज करते हैं और आगे आने वाले वीडियो के अंदर हम लोग इसका आगे वाला पार्ट करेंगे. सैप्रोट्रॉप्स कौन से पौधे होते हैं, ठीक है ना. तो अभी तक के लिए मैं इस वीडियो को क्लोज करता हूँ और अगर आप लोगों को अभी तक कुछ भी इस वीडियो के अंदर कुछ समझ में नहीं आया हो तो मुझे व्हाट्सएप पे पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है. तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए. थैंक यू. हैव अ ग्रेट डे.